चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सभी भाई बहनों को। हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। कलश स्थापना या घट स्थापना 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को होगा। अष्टमी का पूजा 26 मार्च दिन गुरुवार को होगा। चैत्र रामनवमी 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। घट स्थापना का मुहूर्त 19 मार्च को कलश रखने का सबसे उत्तम समय सुबह का है। इस बार तो नवरात्रि पूरे 9 दिन का है, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। इस बार तो माँ पालकी में सवार होकर अपने भक्तों की रक्षा करने आ रही हैं। माँ के आने की तो इतनी खुशियाँ हैं कि माँ के लिए अलग अलग भोग बनाना है, सभी सामग्री मार्केट से मंगाना है और माँ के लिए कलश रखने के लिए मिट्टी का बर्तन मंगाना है। तो हमें सब तैयारी अब शुरू कर देना है। माँ शैलपुत्री प्रथम दिन। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह स्थिर और शक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री का मंत्र 11 बार जरूर बोलें। मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ के भोग में गाय के घी से बना हुआ कोई भी प्रसाद आप चढ़ावें। इसके चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से होता है। माँ का यह रूप अत्यंत फल देने वाला है। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इन माँ को सफ़ेद प्रसाद बहुत पसंद है, जैसे चीनी, मिश्री, दूध, ये सब भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होती हैं। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। यह साहस और वीरता की देवी हैं। इनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इनके भोग में दूध या दूध से बनी भोग लगाएं और ये दुखों से मुक्ति देती हैं। अब चौथा माँ कुष्मांडा। ऐसा माना जाता है कि अपनी मंद मुस्कान से इन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा की थी। इनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। माँ को तो मालपुआ बहुत पसंद है और वही भोग लगाना चाहिए। माँ हमें बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति देती है। 5वां दिन माँ स्कंद माता। कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताये नमः। माँ को केले का भोग बहुत पसंद है और माँ सभी के कष्ट को दूर करती है। 6वां दिन माँ कात्यायनी रूप में। इनका मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। माँ को भोग में शहद अर्पित करें, इससे आकर्षण शक्ति और सुंदरता बढ़ती है। अब 7वां दिन माँ कालरात्रि। ओम देवी कालरात्राय नमः। माँ को गुड़ से बना पुआ बहुत पसंद है। पुए का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। अब 8वां दिन माँ महागौरी। इनका मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः। माँ को नारियल का भोग लगाएं, इससे सुख शांति और संतान का सुख प्राप्त होता है। अब 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। इनका मंत्र ओम सिद्धिदात्रियाय नमः। माँ को तिल का लड्डू, चना और पूड़ी, हलवा ये सब बहुत प्रिय है। इस प्रकार भोग लगाने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब 9 देवी के मंत्रों को मैंने बता दिया। इसी तरह से आप पूजा करिए। हर दिन अलग अलग भोग लगाएं। अब भोग लगाने के बाद आरती ज़रूर करें। माँ को हवन बहुत पसंद है, हवन ज़रूर करें। इस 9 दिन की पूजा का तो बहुत ही इंतज़ार रहता है और जब माँ आ जाती है तो उसमें इतना व्यस्तता बढ़ जाती है और कितना खुशी मिलता है, कितना आनंद आता है माँ की सेवा में। बोलिए दुर्गा माता की जय।